हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 अपना चल रहा था। उसमें हमने सीखा था कि किसी भी फलन की किसी भी बिंदु पर संततता की जांच कैसे करते हैं। तब हमने उसमें संततता की जांच करना सीखा था। आज हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। आज देखिए हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है कि फलन एफ एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स माइनस मापांक एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और फलन का एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू है 1। बिंदु x बराबर 0 पर हमें जांच करनी है। इसकी जांच करने से पहले हम यहाँ पर ये जो फलन में मापांक दे रखा है, तो फलन को मापांक रहित कैसे किया जाता है वो देखेंगे। जैसे हमारे पास फलन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हमें इस फलन की किसी भी बिंदु पर जांच करने के लिए इस फलन को मोड से रहित करना होगा, मापांक से रहित करना होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, जो फलन हमारा दे रखा है उसको हम मापांक रहित करते हैं। तो हम लिखते हैं कि फलन को मापांक रहित करने पर, मापांक रहित करने पर एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। देखिए मान लीजिए हम x इक्वल टू 0 पर जांच कर रहे हैं इसकी, तो हमारे पास इसको फलन को मापांक रहित करेंगे तो x की वैल्यूज हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एक हो सकती है 0। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि मोड ऑफ x जो होता है, आपका मोड ऑफ x जो होता है वो प्लस माइनस के साथ अगर होता है तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, इसको x ही लिखते हैं, प्लस का क्या लिखते हैं, इसको x लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, x की वैल्यू छोटी ले लेते हैं 0 से या बराबर ले लेते हैं, तब इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए x के छोटी वैल्यू, मान लीजिए x की छोटी वैल्यू -1 होती है, यहाँ -1 रखेंगे अपन, -1 रखेंगे, मोड के साथ सोल्व करेंगे इसको, तो -1 इक्वल टू क्या होता है, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड से करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू आना क्या चाहिए, -1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम x से छोटे 0 से छोटे मान ले रहे हैं x के, इसलिए क्या किया जाता है कि मापांक को हटा दिया जाता है और इसको माइनस से गुणा कर दिया जाता है। तो मापांक को हटाने पर फलन हो गया आपका -x। मापांक हटा दिया गया ऋणात्मक मान के लिए और इसको किससे गुणा करा दिया, माइनस से। इसी प्रकार हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू हम 0 से बड़ी ले सकते हैं। देखो 0 से छोटे और 0 के बराबर तो फलन ये डिफाइन कर दिया। दो मान तो यहाँ पर आ गए आपके पास। अब आपके पास मान बचते हैं कि 0 से क्या हो, बड़े मान हो, किसके, x के। तो मान लीजिए इसका मान आप 2 लेते हो, 1 लेते हो, 1/2 लेते हो, 3/2 लेते हो, 7 लेते हो, तो देखिए 7 तो क्या आता है, इसका मान 7 आ जाता है। अर्थात मापांक को हटा देंगे, देखिए ये देखो वैल्यू प्लस की ही है और प्लस ही हमें मिल रहा है, इसलिए मापांक हटा देंगे, केवल x लिख देंगे। तो ये जो फलन है इसको हमने मापांक रहित करना सीखा। तो यहाँ पर हमारे पास मापांक x दे रखा, तो सबसे पहले तो हम इस पूरे फलन को मापांक से क्या करेंगे, रहित करेंगे। उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे, x बराबर 0 पर उसकी सात्यता की जांच करेंगे। तो उसके लिए हमें 3 मान निकालने पड़ेंगे। एक तो x बराबर 0 पर फलन का मान चेक करते हैं, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा। ये तीनों बातें अगर बराबर आ जाती है तब तो हम कह देंगे कि x बराबर 0 पर फलन संतत है, अन्यथा संतत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी फलन को मापांक रहित किस प्रकार किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहले फलन को हम आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हो कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसमें मापांक है, इसका मतलब हमें इसको मापांक से रहित करना होगा। तो दिए गए फलन को मापांक से रहित करने पर, फलन को मापांक से रहित करने पर या फलन को मापांक रहित करने पर एफ एक्स इज इक्वल टू
देखिए हम ले लेते हैं x के मान ले लेते हैं अपन 0 से छोटे या 0 के बराबर। 0 से छोटे मान होंगे और 0 से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये x तो x ही रहेगा, हम केवल मापांगे, ये x तो x ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मापांक x है। तो मापांक x को हमने इस प्रकार क्या करना सीखा है कि मापांक x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है उस समय इसको माइनस से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है, माइनस से गुणा किया जाता है। तो आप इसको किससे गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा करेंगे, ऑलरेडी एक माइनस तो ये रहा और एक माइनस ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के x और अपॉन क्या आ जाएगा x। और इसको हम सिंपल करके क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा x का मान क्या हो, सॉरी x के मान 0 से क्या हो, बड़े हो। तो x के मान जब 0 से बड़े होंगे उस समय हमारे पास ये ऐसा कैसा ही रहेगा। इसको माइनस से गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और इसको दोबारा से हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। और उसके बाद आपका फलन का मान x बराबर 0 पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। x बराबर 0 पर फलन का मान है 1। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए fx इज इक्वल टू एक वैल्यू तो ये आ गई आपके पास, x बराबर 0, ये बेटा यहाँ पर x बराबर 0 दे रखा है हमें, इसलिए इस वैल्यू को हमें नहीं लेंगे, x इज लेस देन 0 ही लेंगे। नाउ आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, fx इज इक्वल टू आ जाएगा 2x अपॉन x, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2 कब, x इज लेस देन 0 पर। और ये वैल्यू हो जाएगी 0 कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। और 1 कब हो जाएगी, जब x इक्वल टू 0 है। अब देखिए आपके पास जो फलन दे रखा था वो किससे रहित हो गया, मापांक से रहित हो गया। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से 3 मान निकाल लेते हैं जो आपको पता है। पहला क्या, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ जाएगा, f0 की वैल्यू कितनी है, x बराबर 0 रखेंगे अपन तो क्या आ जाएगी 1। फिर हम निकालते हैं फलन की दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा निकाल लेते हैं पहले। तो वो x इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, 0 प्लस 0 माइनस h, बाई में क्या आएगा, माइनस आएगा बच्चों, 0 माइनस h क्या होती है परिभाषा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यहां रखते हैं x के स्थान पे, इक्वल टू, यहां पर देखो आप क्या रखे हो, 0 में से कुछ न कुछ वैल्यू घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये फलन आप देखो रे, 0 माइनस h यानी वैल्यू आएगी माइनस की, और माइनस की वैल्यू किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो फलन का मान कितना हो जाएगा, इस पे 2 ही हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या नहीं है, x है ही नहीं, इसलिए हम 0 माइनस h नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही पुट कर देते। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 2 आ रही है। तो यहाँ पर इसमें लिमिट रखेंगे तो f0 माइनस 0 की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद हम x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा ज्ञात हमने कर ली, दाईं सीमा ज्ञात करेंगे। दाईं सीमा के लिए x बराबर क्या पुट किया जाएगा, 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 0 प्लस h यानी प्लस की वैल्यू, प्लस की ये नेगेटिव वैल्यू है, ये खुद x बराबर 0 है, x ग्रेटर देन 0 यानी x में कुछ न कुछ जुड़ेगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं चूंकि f0 प्लस 0 बराबर नहीं है f0 माइनस 0, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है fx बराबर मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 की x बराबर 0 एवं x बराबर 1 पर संततता की जांच करनी है हमें।
तो हमारे पास दो बिंदुओं पर इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं पर सांतत्यता की जांच करेंगे। एक तो बिंदु है 0 और एक बिंदु है 1। तो बारी बारी से हम जांच करते हैं। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्न 1 के अनुसार, एग्जाम्पल 1 के अनुसार ही ये फलन में भी मापांक है, इसलिए हमें इसको मापांक से रहित करना होगा। तो फलन को मापांक रहित करने पर f(x) इक्वल टू क्या वैल्यू देगा। देखिए सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं, जब x का मान 0 या 0 से क्या हो, छोटा हो, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए मान x के मान हम रखेंगे ऋणात्मक मान रखोगे। इसका मान आप रखोगे, जैसे आप इसका मान रखोगे -1, तो ये इसको प्लस बना के निकालेगा। ये -1 और -1 माइनस के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये भी इसको क्या बना के निकालेगा, प्लस के 2 निकालेगा। इसलिए हमें मापांक को हटाना है और इसको किससे गुणा करवा देना है, माइनस से गुणा करवा देना पूरी समीकरण को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -x, इधर मैं करवा के दिखाता हूँ आपको, -x प्लस 1 और ये वैल्यू हो जाएगी -2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2x प्लस 1। इसके बाद देखिए हम वैल्यूज निकालते हैं। ये वैल्यू तो हो गई छोटी और 0 से। इसके बाद हम वैल्यूज निकालते हैं 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में वैल्यूज आती है, जैसे हम ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं। तो 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है। 1/2 यहाँ पर रखेंगे तो प्लस है, और वो उसको निकालेगा भी क्या, प्लस ही निकालेगा। यहाँ पर देखिए -1/2 बचेगा, तो वो उसको -1/2 का मापांक का मान होता है 1/2, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए कैसी, माइनस का। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तो प्लस ही रहने देंगे, लेकिन इस वैल्यू को किससे गुणा करवा देंगे, माइनस से। इसको सेम क्यों रखा, क्योंकि ये तो 1/2 प्लस का है, जो माइनस का आता है उसको हम माइनस से गुणा करवाते हैं। तो यहाँ पर हो गया x, मापांक हट गया, इसको हम माइनस से गुणा कराएंगे तो -x प्लस 1, ये इससे कैंसिल होकर इसकी वैल्यू आ जाती है 1। कब, जब x का मान 0 से, तो जब x का मान क्या हो, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है, उस समय, यानी इस रेंज में हमारे पास फलन किस प्रकार का बिहेव करेगा, इस प्रकार का बिहेव करेगा। इसके बाद हमारे पास वैल्यू बजाती है x का मान या तो 1 हो या 1 से क्या हो, बड़ा हो, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस समय x का मान आप 1 रख सकते हो या 1 से बड़ा। तो आप मान लीजिए इसका मान 2 रखते हो, तो 2 रखते हो तो ये आ जाएगा 2, प्लस की वैल्यू है 2 - 1 1, ये भी प्लस की है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही प्लस की आ रही है, तो मापांक हटा देना आपको। मापांक आप हटाओगे तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, और ये हो जाएगा माइनस, अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा 1 - 2x - 1 हो जाएगा, 2x - 1, -1 प्लस के 2x। इस प्रकार हमारे पास ये फलन मापांक रहित हो जाता है। और अब हम क्या करते हैं, इसकी x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर फलन की सांतत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच करते हैं। लिखेंगे x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच, x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम फलन का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान f0 पे आप क्या देख रहे हो, देखिए यहां पर f0 यानी x का मान 0 केवल और केवल इस स्थिति में है, जब x का मान ये है, उस समय ये फलन ऐसा दिखाई देता आपको, -2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम x के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 1 यानी 1। इसके बाद हम दाईं सीमा इसकी निकाल लेते हैं, बाईं सीमा निकाल लेते हैं। बाईं सीमा के लिए मैंने आपको बताया x बराबर हमें लेना है वह पॉइंट क्या है, 0 और -h। यहाँ पर हमारा सूत्र हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f0 - h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फलन का कौन सी जगह मान हम रखेंगे, यानी 0 - h, यानी वैल्यू जाएगी माइनस में वैल्यू कौन सा फलन दे रहा है, ये फलन देगा, क्योंकि ये तो 0 और 1 में 1 देता है जो पॉजिटिव है, ये तो ठीक से आपको दिखाई दे रहा है। ये मान वे मान है जो 1 या 1 से बड़े हैं,
हमारे पास तो सिर्फ ये वैल्यू बची माइनस के 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 0 -h और प्लस के 1। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 2h प्लस 1 लिमिट रखेंगे। h 0 -0 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिखे 2 इंटू 0 0 यानी 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसकी दाईं सीमा। दाईं सीमा में हम लिखेंगे x बराबर 0 प्लस h। फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखेंगे हमें 0 प्लस h लेना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 0 प्लस h, तो चाहे तो ये वैल्यू ले हो चाहे ये वैल्यू ले बेटा। यहाँ पर हम 0 प्लस h यानी इस वैल्यू में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाता है बच्चों। और यहाँ h है नहीं इसलिए लिमिट से फ्री है, इसका मान 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 0। यहाँ आप क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं कि क्योंकि f 0 प्लस 0 बराबर f0 बराबर है f0 माइनस 0, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। इसी प्रकार आप क्या करना बच्चों, इस क्वेश्चन को आगे करना, इसी प्रकार x बराबर 1 पर संततता की जांच। ये आप करना बेटा, नहीं आए तो पूछना मेरे से, ठीक है। ओके, अगला एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास, यदि फलन f(x) बराबर 1 माइनस कोस cx अपॉन x साइन x, तो फलन का मान है x इज नॉट इक्वल टू 0 पर, और x इक्वल टू 0 पर फलन का मान है 1/2। यह फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत दिया हुआ है, तब हमें c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको x बराबर 0 पर संतत दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फलन का मान, इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फलन का x बराबर 0 पर मान तो देखो 1/2 ज्ञात दे रखा है, और या तो हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं या फिर बाईं सीमा निकालते हैं। ये टाइप्स नंबर 2 के होते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस किस प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टाइप्स नंबर 2 का है, हमें कोई अननोन राशि ज्ञात करना। उस समय हमें तीनों मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। या तो हम क्या करें, फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा करें, उनको आपस में इक्वल करेंगे तो c का मान आ जाएगा, या फिर फलन का मान और दाईं सीमा या फिर बाईं सीमा किसी एक का मान निकाल के आपस में इक्वल करेंगे तब भी c का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं, एक तो x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, एक उसकी दाईं सीमा निकाल लेते हैं या फिर बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम स्टार्ट करते हैं, फलन का x बराबर 0 पर मान f0 इक्वल टू f0 पर फलन का मान दे रखा हमें 1/2। अब हम फलन की x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा निकाल लेते हैं बच्चों। x बराबर क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। देखिए फलन x बराबर 0 पर तो मान 1/2 देता है, और चाहे 0 में कुछ जोड़ो चाहे घटाओ, उस समय ये फंक्शन ऐसी वैल्यूज देता है। तो आप लिखोगे 1 माइनस कोस c ब्रैकेट 0 प्लस h x के स्थान पे अपॉन यहाँ पे 0 प्लस h x के स्थान पे इंटू साइन 0 प्लस h। इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पर लिमिट h टेंस टू क्या लग जाएगा, 0। इस प्रकार ये वैल्यूज आपके पास आ जाती है। यहाँ पर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0।
1 माइनस कोस 0 प्लस एच यानी सी एच अपॉन एच साइन एच। यहां पर बच्चों हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वो फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको बताता हूं, लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए 11th क्लास में मैंने आपको वीआईपी नाम से दो फॉर्मूले लिखवाए थे। वीआईपी मैंने इसको वीआईपी नाम से याद आपको करवाया था। तो वो क्या होते हैं देखो, एक तो होता है 1 माइनस कोस एक्स, एक होता है 1 प्लस कोस एक्स। ये वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। नाउ देखो माइनस होता है तब तो साइन आता है, प्लस होता है तब क्या आता है, कोस आता है। तो ये दो फॉर्मूले वीआईपी नाम से मैंने आपको याद करवाए। जब भी वीआईपी का नाम आप देते हैं फॉर्मूला आ जाता है और ये आपके पास पिक्चर बन जानी चाहिए कि 1 माइनस कोस एक्स इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर सी एच बाय 2 अपॉन यहाँ एच साइन एच। इस वाली वैल्यूज को हम लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन सी एच बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एच साइन एच। ना स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट में एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हो, उसकी वैल्यू होती है 1। तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए यहां पर देखिए हमारे पास अपॉन में क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो यहां हम अपॉन वाले को मैं बता रहा हूं, पहले यहां हम एच का भाग देंगे तो एच से क्या कराएंगे, गुणा करवाएंगे, तो ये एच से स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ क्या देख रहे हो, साइन सी एच बाई 2 है, हमारे पास वैल्यू बन जाए साइन सी एच बाई 2। तो यहाँ पर सी एच बाई 2 तो इसको गुणा कराना पड़ेगा सी एच बाई 2 से, करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास हम पहले फॉर्मूला सेट कर लेते हैं। ये लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा। सेम इस प्रकार यहाँ करोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन एच तो है हमारे पास, हम एच का भाग दे रहे तो एच से क्या करवा दिया, गुना। तो ये वाली प्रोसेस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 2 बाहर है, यहाँ साइन सी एच बाई 2 और ये मैंने इसमें भाग दे दिया सी एच बाई 2 का, और यहाँ इसको सी एच बाई 2 से क्या करवा दिया, गुना, और ऊपर देखो पूरे के क्या लगे हुए है, स्क्वायर, तो ये लगा दिया स्क्वायर अपॉन ये एच साइन एच, ये दिया एच का भाग तो ये करवाया इसको गुना। यहां तक आ गया आपके समझ में। अब इसको आगे सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये 2 है बच्चों। ये वाली वैल्यूज देखना है, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन सी एच बाई 2 अपॉन सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको होल स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो सी स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 अपॉन ये आ जाएगा एच स्क्वायर साइन एच अपॉन एच। हम क्या करते हैं, इस एच स्क्वायर से इस एच स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये 2 एकम 2 2 दूनी 4। और अब हम लिमिट इस पे रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2, और अपॉन इसकी वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू भी 1 होती है इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और एक्चुअल में इसका मान कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर बाई 2। यहां तक आ गया समझ में। अब हमें चूंकि प्रश्न में दे रखा है कि जो ये फलन आपके पास था वो x बराबर 0 पर संतत था, इसका मतलब फलन का मान और इसकी दाईं सीमा आपस में बराबर होगी। तो यहां पर हम कंक्लूजन देंगे, चूंकि फलन एफ एक्स x बराबर 0 पर संतत है, इसलिए f0 बराबर होगा बच्चों, ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, अगर इसको सोल्व करके लेके आएंगे तो f0 प्लस 0 यानी फलन का x बराबर 0 पर मान और उसकी दाईं सीमा, कौन सी सीमा, दाईं सीमा, आपस में क्या है, बराबर है। फलन का f 0 पर मान हमने निकाल रखा 1/2 और दाईं सीमा हमने निकाली सी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर
हमारे पास वैल्यू बचेगी सी स्क्वायर इक्वल टू 1 या आप सी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास सी का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 1। ये हमारा आंसर आ जाता है प्यारे बच्चों। ओके।